पूछ लो कुछ, कोई डाउट नहीं टेस्ट में, सब ठीक है, सब चंगा सी, सब हो जाएगा, सारे हो गए। अहिल राइटिंग थोड़ा इंप्रूव कर लो बेटा, थोड़ा सा, ठीक है। देखो एक चीज और होती है, वो सबसे सीरियस है पूरी क्लास में, सबसे ज्यादा सीरियस अहिल ही है, मतलब इसको नजर मत लगा देना, वो छेड़ छेड़ के तुम इसे वो कर दो। मासूम भी है और ये सीरियस भी है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। शरीफ है ये, शरीफ। अब कहेंगे मैम हम क्या शरीफ नहीं है, नहीं वो सही में। और देखना वो ग्रोथ कर लेगा, वो 11th खींच लेगा। 11th भाई आगे पहाड़ आने वाला है, 10वीं के बाद पहाड़ है एक बहुत बड़ा, वो 11th है, कुछ होगा, सब कुछ उसी में हो जाएगा, सब कुछ उसी में हो जाएगा जिसका होना होगा, क्योंकि जिसकी 11th वेस्ट है ना उसका सब कुछ वेस्ट है, ये फैक्ट है। अभी नहीं पता चल रहा है, पता चल जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि 11th में आके क्या मैं बता रही हूँ तुम्हें क्या होगा, उसके लिए तुम्हें प्रिपेयर होना पड़ेगा अभी से। तुम्हें लग रहा हो वहां जाके 11th वेस्ट करके मैम 12th में देखेंगे, नहीं कुछ नहीं देखेंगे, कुछ नहीं देखोगे, वहां बचेगा नहीं कुछ देखने लायक। थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, अभी जरूरत है, ठीक है। कहाँ ले जानी बेंच, ठीक है, चलो आ जाओ। गप्पे कम, ये इनकी अलग ही, लड़कियों की अलग गप चलती रहती है, इनको भी बातें करनी होती है। हाँ जी क्या, जैसे कि बता दो, ये भी बेचारे सुन लेंगे कुछ। हाँ 11th है ही ऐसी क्लास ना, क्या होता है 3 सब्जेक्ट हैं, तीनों में इतना कोर्स आता है, एक दिन में इतने नए टॉपिक्स तुम्हारे ऊपर फेंके जाते हैं कि अगर तुम्हें पढ़ने की सेल्फ स्टडी की आदत नहीं है ना तो तुम नहीं कर पाते हो, दिक्कत वो आती है। ये नहीं कि बहुत मुश्किल है, बहुत अलग से ही कुछ है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा बैठ के। ये नहीं 10th की तरह कि दिसंबर में जागे, जनवरी में जागे, जब जागे तभी सवेरा, वहां नहीं होता ऐसे, वहां जब जागे तभी अंधेरा। तो फर्स्ट डे से ही लगना पड़ता है, मैं ये बता रही हूँ। हाँ हाँ तो शुरू से जागो ना, ये नहीं कि दिसंबर में जाग रहे हैं उठ के, 11th है दिसंबर में जागेंगे, नवंबर में नहीं, शुरू से ही फर्स्ट डे से ही। और उसके लिए अभी आदत डालनी पड़ेगी। किस किस को आदत नहीं है सेल्फ स्टडी की, बेटा सेल्फ स्टडी की आदत डालो, आदत डालनी पड़ेगी, आदत डाल लो, सोचने की, सेल्फ स्टडी की, हर चीज की आदत डालो, ठीक है। आ जाओ, क्योंकि तुम्हें धीरे धीरे पता चलेगा, ये तो कुछ भी नहीं थी, तो क्लास ही नहीं थी, ये तो ऐसा ही था मैम, 10th में कुछ ज्यादा वो नहीं है, 11th 12th है क्लास। आओ इधर, इसके 1 मार्क्स के क्वेश्चन तो हमने कर लिए डिस्कस एक बार, अब हम इसके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लें फर्स्ट चैप्टर के। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, वही कॉपर पाउडर इज टेकन इन अ चाइना डिश एंड हीटेड ओवर अ बर्नर, ठीक है। फिर क्या कह रहा है वो, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एंड स्टेट इट्स कलर, ये तुम्हें पता है। हाँ जी क्या पढ़ा था हमने कि मैम जब कॉपर पाउडर को हीट करते हैं तो क्या होता है, जो आउटर सरफेस होता है वो ब्लैक हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर टू ऑक्साइड। बताना जरा, मैंने पहले भी ये सवाल तुमसे पूछा था और आज फिर पूछ रही हूं, कॉपर का कलर कैसा होता है और कॉपर टू ऑक्साइड ब्लैक। ये बताओ ये कौन सी फॉर्म में कॉपर, अपनी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 2+ या 1+, क्या बोलते हैं उसको, क्यूप्रिक या क्यूपरस। तुम्हें पता है कॉपर की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2+ और 1+। तो तुम्हें मैंने एक चीज बता रखी है, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको क्या बोलते हैं, इक, क्यूपरिक, और 1+ वाली क्या हो जाएगी, क्यूपरस। तो ये है क्यूप्रिक 2 ऑक्साइड या क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक 2 तो उसका पता चल गया। हाँ जी तो तुमसे जो जो पूछा हुआ, देखो इसमें आंसर्स बहुत ब्रीफ में है, तुम थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हो, जैसे कि अगर प्रोडक्ट का नाम बताना है तो कॉपर ऑक्साइड, और कलर बताना है तो ब्लैक इन कलर, अलग अलग लाइनों में भी लिख सकते हो प्रॉपर तरीके से, और इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है। देखो जब तुम्हें स्पेशली क्वेश्चन आएगा कि बैलेंस करो तो उसमें तो बैलेंस करनी ही पड़ेगी, लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ बैलेंस नहीं करना है, सिंपल रिएक्शन भी पूछिए तो नंबर नहीं काटता है। कई बार आंसर की में लिखा रहता है कि अगर बैलेंस भी नहीं करिए तो मार्क्स दे दो, ठीक है। लेकिन बच्चों देखो बैलेंस ना करने के नंबर तो तुम्हारे नहीं कटेंगे, तुम्हारे नंबर उस चीज से कट जाएंगे अगर तुमने फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है। जो मुझे तुम्हारे टेस्ट में सबसे ज्यादा मिसिंग चीज लगी है इस टेस्ट में, फॉर्मूले बहुत गलत है ना, Al3Cl3, Al2Cl3, ऐसे ऐसे एल्यूमिनियम क्लोराइड के फॉर्मूले बना रखे हैं। बिफोर क्या लिखा हुआ था, हाँ बेटा याद होना चाहिए ना, कॉपी खोल के देखो जरा, गलत लिखा हुआ है ना। किसी ने BaSO4 का Ba2SO4, हाँ तेरे तो ठीक है, पता है मुझे, तभी तक कॉन्फिडेंट है, भी चल गया था। हाँ जी ठीक है, तो थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान दो, मतलब देखो सीरियस तो हो जाओ, थोड़ा सा सीरियस, मतलब मस्ती कर लो, मस्ती करना अलग चीज़ है, पढ़ाई के लिए सीरियस फिर करेगा क्या टुक टुक कुछ। हाँ जी आओ जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स का,
राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन विच अकर्स व्हेन द एक्वस सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट रिएक्ट टुगेदर। राइट द सिंबल्स ऑफ द आयंस। देखो ऐसा क्वेश्चन ही पूछ लेता है कि आयंस के सिंबल बताओ प्रेजेंट इन द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड। इसके लिए क्या करना पड़ेगा मैम, पूरा क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना पड़ेगा। पता चला जी इनके आयंस लिख के आगे, वो कह रहा है कि जो कंपाउंड प्रेसिपिटेट बना है जिसका, उसके आपको आयंस बताने हैं। तो तुम्हें पता है सबको ये रिएक्शन आसान सी रिएक्शन है क्या, बेरियम क्लोराइड एक्वस और सोडियम सल्फेट एक्वस। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सबको आनी चाहिए। हाँ जी, प्रेसिपिटेट किस चीज का बनता है धनंजय? ऐसे कर रहा है, ऐसे नहीं, प्रेसिपिटेट किस चीज का बनता है? नहीं सच्ची में इसने ऐसे से किया, तुम देख नहीं पाए उसको, मैं देख लिया। जल्दी बताओ। ये समझ गया था, मैम ने ये पूछ लिया कि प्रेसिपिटेट क्या होता है, ये बताना था। नीचे नीचे नीचे। हाँ जी, क्या प्रेसिपिटेट क्या है? बेरियम सल्फेट। कौन से रंग का है? सफेद इन रंग। और साथ में क्या बना है इसका भाई? ठीक है, तो ये लिखना था। हाँ जी, इसके आयंस बताओ। अब जिनको याद नहीं होगी उनका गलत होना ही होना है पक्का। Ba2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। मैम ये हमें कैसे याद होंगे भाई? देखो ये तो करने पड़ेंगे ना तुम्हें, तभी गलत हो रहे हैं। आसान है तो है, ठीक है, रटने नहीं, मतलब ये प्रैक्टिस के साथ आएंगे। फर्स्ट पेज पे लिखे हुए, बार बार अल्टा पल्टी करो उनकी। अब इतने पेज कौन पलटे मैम? हैं? नहीं भूलते यार, भूलते कैसे? इतनी बार प्रैक्टिस कर लोगे, इतने टेस्ट दे लोगे, कैसे भूल जाओगे? इतनी बार फॉर्मूले बनाते हो, कैसे भूल जाओगे? नहीं भूलोगे ना, प्रैक्टिस करो। हमारे बहुत गलत हैं, है ना? तो इस चीज पे ध्यान दो भाई। जिस चीज की जहां जहां गलती है फोकस तो तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं तो फिर झेलो। 10 तक ये कॉन्फिडेंस ठीक है, मैं कह रही हूँ नंबर आ जाएंगे, उसके बाद नहीं आएंगे, इसलिए थोड़ा इंप्रूव तो तुम्हें करना पड़ेगा, पढ़ना भी तुम्हें पड़ेगा ही। हाँ जी, नेक्स्ट। व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट इन एयर एंड ऐश ऑफ व्हाइट कलर इज प्रोड्यूस। कौन सी ऐश है भाई? किसकी ऐश बनती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन गिविंग द केमिकल नेम ऐश प्रोड्यूस। केमिकल नेम क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन गिविंग जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर। देखो ध्यान से सुनो, अब 2 नंबर का सवाल है, अगर तुम इनमें से कोई भी पार्ट छोड़ोगे तो तुम्हारा आधा नंबर जाएगा ही जाएगा। वो ये कह रहा है कि टाइप ऑफ रिएक्शन तो बताओ ही, साथ में ये भी बताओ क्यों। जैसे मैंने एक सवाल पूछा था, इसमें रिएक्शंस दी हुई थी और ये पूछा हुआ था कि गिविंग रीजन, कि कौन से टाइप की रिएक्शन और साथ में रीजन दो। बहुत बच्चों ने रीजन नहीं दिया, सीधा लिख दिया टेस्ट में कि डिकम्पोजिशन है, ये वो है। वो किन के साथ हुआ होगा? वो उन्हीं के साथ हुआ है जिन्होंने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा। तो बेटा क्वेश्चन तो पूरा केयरफुली पढ़ना पड़ेगा। गिविंग रीजन का क्या मतलब है, या गिविंग जस्टिफिकेशन का क्या मतलब है? कौन है वो महान जिसने छोड़ा हुआ है? सिर्फ लिख के कौन से टाइप की रिएक्शन है और आगे गायब। हाँ जी, देखो कॉपियां अपनी, देख लो, जिसमें 3 रिएक्शन दी हुई है, देखना कौन सा है। 10th 11th 12th इन्हीं में से कोई है। 10th है ना? हाँ देखो बेटा, क्वेश्चन पूरा पढ़ो। क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ोगे दिक्कत हो जाएगी। 10th क्वेश्चन है, 10th लिखे हुए रीजंस, तुमने तो लिखे हुए। तो इसमें भी यही बोला हुआ है, देखो कितने पार्ट है। ये कराने का क्या मोटिव है? ये कराने का ये मोटिव है ताकि फोकस होके क्वेश्चन को पढ़ो। कितने पार्ट पूछे हुए हैं? ये पूछा हुआ है केमिकल इक्वेशन लिखो, चलो जी लिख दी। Mg की ऑक्सीजन के साथ MgO बन गया। अब उसके बाद वो कह रहा है कि केमिकल नेम लिखो, ऐश किसकी बनी है? ऐश किसकी बनी है बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन सा है? कॉम्बिनेशन। जस्टिफाई करो। जस्टिफिकेशन में क्या दोगे कि भाई एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है इसलिए ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यही तो जस्टिफिकेशन है। कॉम्बिनेशन में क्या जस्टिफिकेशन होगा? यही जस्टिफिकेशन होगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 4th क्वेश्चन। नो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कैन अकर विदाउट एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द 2 रिएक्टेंट्स। कोई भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं हो सकती है जब तक 2 रिएक्टेंट्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ आयंस ना हो। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट गिविंग अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। बताओ जल्दी, कोई भी लिख दो। सही बात है कि नहीं? सही बात है मैम। प्रेसिपिटेट तो तभी बनेगा जब आयंस के एक्सचेंज होंगे। क्या क्या कंडीशंस है मैम? कंडीशन ये है कि दोनों अपनी एक तो एक्वस फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है, गैस में भी हो सकता है वैसे, एक एक्वस और एक गैस में भी हो सकता है। कौन सी रिएक्शन लिखवाई थी मैंने तुम्हें? जल्दी बताओ, अगर तुम्हें याद हो नोटबुक में। अब बताओ चीतो, बोलो। 2 एक्वस वाली तो तुम्हें सबको पता है कि दोनों एक्वस थे और एक प्रेसिपिटेट बन गया था सॉलिड। एक ऐसी रिएक्शन बताओ जो मैंने तुम्हें नोटबुक में लिखवाई थी, एक्वस एक है और एक गैस है और प्रेसिपिटेट बन रहा है।
जब तुम्हें नहीं आती इसे क्यों आती होगी? तो क्या हुआ? अभी तो टेस्ट बहुत होंगे, अभी से टॉपर डिसाइड कर लिया। हाँ जी जल्दी बताओ, बड़े कमजोर हो। हाँ जी बताओ जल्दी। चलो कॉपी देखना, मैं लिखती हूँ इधर साइड में। ये वाली रिएक्शन बताई थी मैंने तुम्हें, ये आएगी आगे तुम्हारे कोर्स में, मैंने बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया इस पे। ये इसमें CO2 गैस पास करते हो तो कौन सा प्रेसिपिटेट बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट सफेद रंग का, और साथ में पानी। ठीक है, तो ये भी है। ये ठीक है कि दोनों एक्वस में होंगे तो पक्का प्रेसिपिटेट सॉलिड बन जाएगा, लेकिन गैस भी होती है तो बन जाता है। तो तुम्हें कोई भी एग्जांपल दे दो, देखो एक्सचेंज ऑफ आयंस कैन टेक प्लेस ओनली इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वेयर वन ऑफ द प्रोडक्ट गेट्स प्रेसिपिटेटेड। एक बैठ जाएगा। अब उसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, चाहे तो सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड वाला कर लो, या दूसरा एग्जाम्पल मैंने कौन सा बताया हुआ है तुम्हें जो इंपॉर्टेंट है? हाँ जी कौन सा है जल्दी बताओ। लेड नाइट्रेट की रिएक्शन किसके साथ बच्चों? पोटेशियम आयोडाइड के साथ। और कौन सा प्रेसिपिटेट बनता है? कौन से रंग का बनता है? येलो। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। कोई भी रिएक्शन लिख के तुम अपना आंसर जस्टिफाई कर देना। हाँ जी नेक्स्ट देखो जरा क्या है। नेक्स्ट है गिविंग वन एग्जांपल ऑफ ईच डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये मैंने टेस्ट में दिया था शायद तुम्हें, ये था तुम्हारे क्वेश्चन टेस्ट में। जो तुम्हारे सबके आंसर में मिसिंग था वो मिसिंग था एग्जाम्पल। हाँ जी क्या चीज मिसिंग थी? एग्जाम्पल सबकी मिसिंग थी। मैंने नंबर नहीं काटे इस बार, आधा नंबर काटा है शायद उसका बस, पूरा नहीं तो 1.5 काटना चाहिए था मुझे। एग्जाम्पल मस्ट है बेटा, जब कोई केमिकल रिएक्शन तुमसे पूछी हुई है तो आपको एग्जाम्पल लिखना है। सुन रहे हो? लिखना है। हाँ जी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में? इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्यों बोलते हैं पार्थ? सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्यों कहते हैं इसको? बताओ जल्दी, लड़ो मत। मैम जो ज्यादा रिएक्टिव होता है ना वो कम रिएक्टिव को क्या करता है? उसके सॉल्ट सोल्यूशन में से उड़ा देता है। जैसे ये क्या है? ये मैम सॉलिड है और ये है सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ कॉपर। तो ये इसको क्या कर रहा है? आयरन को, आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस करता है। तो यहां पर एक ही जगह पर डिस्प्लेसमेंट होती है। इसमें क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट में, डबल डिस्प्लेसमेंट में तो एक्सचेंज ऑफ आयन्स होता है। ठीक है, जैसे यहां पर इसका आयन जो है, इसका कैटायन Na+ किसके साथ चला जाएगा बच्चों? इसके एनायन के साथ। और जो यहां पर बेरियम क्लोराइड का कैटायन है वो किसके साथ चला जाएगा? सल्फेट, इसके एनायन के साथ। तो एक का कैटायन दूसरे के एनायन के साथ जाके कंपाउंड बना लेता है इस तरीके से। किसका? हाँ याद है मेरे। इसने सिंगल डिस्प्लेसमेंट में लिखा हुआ है हैप्पी और डबल डिस्प्लेसमेंट में अनहैप्पी। अब पता नहीं इसको क्यों लगा वो बेचारे को ऐसा, या तो ये पेपर देख के इसको अनहैप्पी हैप्पी वाली फीलिंग आई होगी, टेस्ट पेपर देख के शायद। ऐसा क्यों लिखा था विनायक? ऐसा जरूरी नहीं बेटा, डबल में कौन सा ऐसी मौत आ रही है या खुशी आ रही है अलग से? सिंगल है तो खुशी होगा, ये कौन सा लॉजिक हुआ? हाँ अभी तुम सिंगल हो तो तुम ठीक है, ये सोच लो। अच्छी बात है, आ जाओ आ जाओ। ठीक है अब ज्यादा डबल सिंगल पे नहीं जाते, आओ इधर। हाँ जी आंसर्स तो बहुत लोगों ने बहुत कमाल के और भी लिखे हुए हैं, बट चलो। हाँ जी नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर। जस्टिफाई योर आंसर बाय गिविंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन। बताओ जल्दी क्या लिखोगे? कौन से टाइप की रिएक्शन है पता है तुम्हें? कैल्शियम ऑक्साइड की पानी के साथ रिएक्शन होती है मैम, तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। हाँ जी कैल्शियम ऑक्साइड के नाम बताओ, कौन बताएगा? सारे नाम। आरुष आप बताओ। लाइम और क्विक लाइम और कैल्शियम ऑक्साइड की पूछ रही हूं। हाँ जी इसके बताओ। लाइम वाटर, स्लेक लाइम, और एक नाम और भी तो है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो इसका मेन वो है। ये कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। ये लाइम, ये क्विक लाइम है, और ये लाइम वाटर और स्लेक लाइम है। तो ये नाम पता होने चाहिए, हर जगह आ जाते हैं। तो जस्टिफाई और आंसर जस्टिफाई करो। कौन से टाइप की रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन। क्यों? साथ में हीट भी तो बनती है देव, कॉम्बिनेशन ही क्यों है? साथ में हीट भी तो निकल रही है। हीट निकली तो एक्सो ठीक है, लेकिन कॉम्बिनेशन क्यों है? हाँ जी पार्थ शर्मा ये क्यों है कॉम्बिनेशन?
ये कॉम्बिनेशन क्यों है, दो प्रोडक्ट निकल रहे हैं ना। हाँ तो क्या हुआ, निकल तो रही है ना। हीट मैटर नहीं है, हीट क्या नहीं है, ये मैटर नहीं है, यहां पर एक ही प्रोडक्ट है। एक काम करो, पहले तुम ही बोल लो, आ जाओ तुम, एक काम करो, मैं वहां बैठती हूँ, तुम लोग आओ एक कोई और यहाँ पढ़ाओ, आओ जल्दी आओ आओ, टैलेंट आजमाओ, टैलेंट हंट। चुप हो जाओ, सुन लो, ठीक है। इसको फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना तुम्हें, क्वेश्चंस कर लो, इसकी क्या दिक्कत है। व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ एक्वस सोल्यूशन ऑफ किसका, पोटेशियम आयोडाइड और lead nitrate are mixed together, name the type of reaction and write the chemical equation for the reaction that occurs। एक बात सुन लो, बहुत दिक्कत हुई है तुम्हें टेस्ट में, बहुत ज्यादा। भाई तुम्हें ये नहीं समझ में आया क्या कि एक में तो lead nitrate को हीट कर रहे हैं, इस ये तुम्हें समझ नहीं आया, इसको ये क्या, इसमें क्या मुसीबत थी। एक में तो एक्वस सॉल्यूशन में lead nitrate ऐड कर रहे हैं, एक में हीट कर रहे हैं, दोनों अलग अलग रिएक्शंस है। इसमें क्या बनना था बच्चों, मैम इसमें लेड ऑक्साइड बनता है येलो कलर का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है ब्राउन कलर की, ऑक्सीजन एक यहां। ये कौन था वो महान आत्मा जिसने NO2 और NO3 उड़ा रखी है यहां से, और एक और महान है, विभोर है शायद, NO2 और NO3 उड़ा रखी है यहां पे, इन्होंने अपनी उड़ा रखी है अलग से बना के, है नहीं वो O2 नहीं है, उन्होंने उड़ा रखी है। हाँ जी कोई है यहाँ मान, एक तो ये एक और है कोई, NO2 NO3, अगर देख तू है क्या, अच्छा ठीक है तू ही है, अच्छा वेरी गुड, उड़ाओ उड़ाओ खूब उड़ाओ। ये तुम्हें रिएक्शन में से समझ नहीं आया। हाँ जी स्नेहा, ये बिल्कुल गलत है बहुत बच्चों का। भाई यहाँ पर तुम लेड नाइट्रेट को हीट कर रहे हो, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, यहाँ तुम मिक्स कर रहे हो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या बन रहा था, कितनी बार लिखवाओगे एक ही रिएक्शन, क्या दिक्कत थी इसमें, वही तो कितनी आसान है, कुछ है ही नहीं इसमें, खत्म। इधर आओ, तो ऑब्जर्वेशन क्या है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा लेड आयोडाइड का, रिएक्शन का टाइप कौन सा है, प्रेसिपिटेशन और डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हुआ है कि मैम डबल डिस्प्लेसमेंट लिख तो दिया, प्रेसिपिटेशन क्यों लिखे। भाई उसने पूछा था ना किस दो कैटेगरी में आ सकती है, तो डबल में तो आ ही सकती है, प्रेसिपिटेशन भी तो है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, ठीक है। और ये रिएक्शन थी, इसको लिखो बैठ के भी सारे 10 बार लिखो, फटाफट कॉपियां खोल लो अपनी, क्योंकि बहुत बच्चों की गलत है। फटाफट ये दोनों लिखो पूरे 10 बार गिन के, मैं आ रही हूं और मैं करवाती हूँ ये काम जल्दी। हाँ दोनों, क्योंकि बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत है सबकी। अलग से एक लेटर लेके आती हूँ लिख के, रुक जा भी। आज कोई मिला नहीं लग रहा है सुबह से। मैम ही मिली आज सुबह से है, करते हैं बच्चे से, कोई बात नहीं। आ जाओ करो काम जल्दी फटाफट, लिख के दिखाओ। हाँ चला लो, मैं डर के मारे नहीं चलाया था, चला लो, कभी ये गुडर गुडर हो जाए इसमें। इसको ऊपर कर दो, हाँ लिखो 10 बार बिना देखे। देख के लिखी तो क्या लिखी, ऊपर तो नहीं है कहीं, ऊपर भी है, ये तो सारी जगह है, ये आ गई यहीं। चलो लिख लो, मैं देखती हूँ तुम क्या कर रहे हो। लिड नाइट्रेट को हीट करो और क्या बनता है, लिड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो लिड ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी और साथ में निकलेगी ऑक्सीजन गैस। एक लगाऊंगी कौन के नीचे। आयोडीन कहाँ से आ गया इसमें बताना, यहाँ की आयोडीन दिख रहा है, टेस्ट में भी लिखा हुआ है किसी ने, ये लेड नाइट्रेट को हीट करके लेड आयोडाइड उड़ा दिया उधर से। आयोडाइड कहाँ से आ गया भाई, कोई नहीं, तुझे तुम देख रहा ना। सेफ है, तुम कॉपी देख रहे हैं ना बस। इसको लिखो, ये तुम्हें अब आ जानी चाहिए आज की क्लास के बाद, कि लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है, लेड ऑक्साइड बनेगा और ब्राउन कलर की फ्यूम्स बनेंगी।
दे देती हूँ। ये क्या कर रहे हो? लेड ऑक्साइड है ना ये? लेड आयोडाइड कहाँ से बन गया? अच्छा तुम, अच्छा एक रिएक्शन वो एक वो कर रहे हो। ओह चलो ठीक है, कर लो। लिखो लिखो, रुक क्यों गए? लिखते रहो। हाँ जी, लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो क्या होगा? लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो मैम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, लेड ऑक्साइड बनता है येलो कलर का, साथ में ब्राउन फ्यूम्स निकलती हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, और साथ में ऑक्सीजन गैस निकलती है। और जब क्या करते हैं बच्चों, जब मैम लेड नाइट्रेट को सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन के साथ, तो बनता है येलो प्रेसिपिटेट ऑफ व्हाट बच्चों? येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड, और साथ में बनता है पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन। ठीक है, ये पता होना चाहिए तुम्हें, अब आ जानी चाहिए रिएक्शन। जो गलती करी है भाई, इतना तो दिमाग लगा लिया करो, जब उधर लेड नाइट्रेट है आयोडाइड कैसे निकल जाएगा? कैसे निकल जाता है ऐसे? जितने रिएक्टेंट इस साइड थे जो वही तो निकलेंगे, कुछ भी जादू। आओ इधर, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत रिपीटेड है, देखो कॉपर वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आता रहता है बार बार। देखो, व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इन अ वॉच ग्लास अ ब्लैक सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। हाँ जी विभोर बताओ, ब्लैक सब्सटेंस क्या है वो, और नाम बताओ उसका। आरुष, जब कॉपर को हीट कर रहे हैं तो कौन सा ब्लैक सब्सटेंस बन रहा है? कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, और नाम कॉपर 2 ऑक्साइड वही, ठीक है। हाउ कैन दिस ब्लैक सब्सटेंस बी रिवर्स्ड बाय द ओरिजिनल फॉर्म? देखो करवाया था ना तुम्हें कॉपी में, जल्दी बताओ क्या? इसको उठाओ पहले, इसका मुंह धो के लाओ, चलो। हाँ जी बताइए जल्दी, ध्यान से सुन लो इधर। कॉपर की हीटिंग करी तो क्या बना? कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का। इसको रिवर्स करना है, रिवर्स का मतलब है ये जो ब्राउन से ब्लैक हुआ है, इसको ब्लैक से वापस क्या करना है? ब्राउन। तो क्या पास करते थे? हाइड्रोजन गैस, और क्या बन जाता था? ठीक है, सो ये तुम्हें पता होना चाहिए। अब आओ नेक्स्ट पे। हाँ जी, ये तो आंसर दे रखा है वही, और तुमसे पूछा हुआ है हुआ क्या है। देखो, ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर, या लिख सकते हो कॉपर इज ऑक्सीडाइज टू कॉपर ऑक्साइड, या फिर तुम रिएक्शन दे सकते हो। देखो कितनी सारे ऑप्शन है तुम्हारे पास। आंसर में जरूरी नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट जो पूछा हुआ वही लिखना है। अगर तुमने इसमें से कुछ भी लिखा है ना कि ऑक्सीजन के साथ हीट करने पे ऑक्सीडाइज हुआ है, तो भी आंसर करेक्ट है। तो ये लिख दो, चाहे ये लिख दो, चाहे ये लिख दो, सब में पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब ध्यान से सुनो, नाम क्या है? कॉपर ऑक्साइड। आंसर देखो सेकंड पार्ट का क्या लिखा हुआ है, बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस ओवर इट। अगर हम कॉपर ऑक्साइड पर जो काले रंग का है उस पर हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं तो वापस हमें कॉपर मिल जाता है, विच इज ब्राउन इन कलर। ठीक है, ये था। नेक्स्ट पूछा है व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वेयर डू वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वाई? बताओ जल्दी। हाँ जी, क्या मतलब है बैलेंस केमिकल इक्वेशन का? बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब है जितने केमिकल एलिमेंट्स इधर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उतने ही इधर होंगे, दोनों के एटम्स क्या होंगे? सेम होंगे। जितने एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर जो है अपने सेम होने वाले हैं। और क्या चीज लिख सकते हो? और किस बारे में लिख सकते हो? एक तो नंबर ऑफ एटम्स बारे में लिख दिया बैलेंस्ड में, और क्या चीज सेम होती है? मास। मास भी लिख सकते हो कि एटम्स का जो मास इस साइड पर है वो ही हमें उस साइड पर मिलने वाला, टोटल मास भी जो वो सेम रहेगा। अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विच हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द साइड ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, सेम होने चाहिए। हाँ जी, क्यों बैलेंस करने की क्या जरूरत पड़ी है? वो कौन भाई साहब थे जिन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था? क्या नाम था? हाँ जी, एंटोनी लॉरेंट लेवोशियर। ठीक है, एंटोनी लॉरेंट लेवोशियर ने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस दिए थे। पहला लॉ क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो उसने कहा है कि जितना मास शुरू में लोगे उतना ही तुम्हें मिलेगा। अगर तुमने शुरू में रिएक्टेंट 50 ग्राम लिए ना तो तुम्हें प्रोडक्ट भी कितने मिलेंगे? 50 ग्राम। कई बच्चों को लगता है मैम गैस तो उड़ जाएगी, तो उसका मास तो खत्म हो जाना चाहिए ना। उड़ तो जाएगी, बनी तो थी, पकड़ लो तुम उसे, तुमसे पकड़ी जाती हो तो जितना मास इधर है ना उतना इधर होगा, भले गैस के फॉर्म में बन के उड़ जाएगा। हाँ जी वाई डज द कलर ऑफ आयरन सल्फेट सोल्यूशन फेड व्हेन अ पीस ऑफ जिंक इज डिप्ड इन इट? जल्दी बताओ। आयरन सल्फेट सॉल्यूशन का कलर फेड क्यों हो जाता है जब जिंक डालते हैं? मैंने दी थी ये रिएक्शन तुम्हें, शायद दी थी ना टेस्ट में।
और केमिकल इक्वेशन बताओ। तो केमिकल इक्वेशन तो सीधी सी है, इधर आ जाओ जरा। इतना गोबर किया है ना इसमें तुम लोगों ने, दिमाग लगाना ही नहीं मतलब बिल्कुल। किस किस का ठीक है पहले ये बताओ, टेस्ट में कॉपी खोल लो अपनी और बताओ किस किस का ठीक है ये क्वेश्चन और किस किस का गलत है। पहले ही बताओ ये रिएक्शन हो जाएगी, पहले ये बताओ। हाँ जी होगी रिएक्शन। ये वाला है, हो जाएगी रिएक्शन, हो जाएगी। जिंक जो है वो कहां स्टैंड कर रहा है, जल्दी बताओ। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए जीब्रा। आई, तो जीब्रा पहले आ रहा है, आई बाद में आ रहा है, इसका मतलब रिएक्शन तो हो जाएगी। कॉपी में लिखवाई हुई तब भी नहीं हो रही। हाँ जी, इसका कलर क्या होता है? आयरन सल्फेट का कलर बताना। आयरन सल्फेट पढ़ा था ना वो रिएक्शन, देखो कई बार डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट भी होता है। एक ये रिएक्शन तुम्हारी बुक में दी हुई है, ये ब्लू कलर का है, ये सिल्वर है, इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई थी और कॉपर अलग हो गया था, हुआ था कि नहीं? ये कौन से कलर का था? पेल ग्रीन या फिर लाइट ग्रीन। तो ये तुम्हें पता है, तुम्हें दिमाग चलाना पड़ेगा अपने वहां पर। अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए, अभी एक हो गया आयरन सल्फेट का तो कलर ही नहीं बताया था, इस रिएक्शन में बता तो है तुम्हें। इस रिएक्शन में क्या पढ़ा था? पेल ग्रीन लाइट ग्रीन होता है। जिंक कैसा होता है? सिल्वरी ग्रे, सिल्वरी व्हाइट, जो मर्जी लिख दो। हाँ जी इस पे आओ जरा, ये कौन से कलर का होगा? एसी बंद कर दो। क्यों? हाँ जी ये कौन से कलर का है? वैसे इसका कुछ लेना देना है नहीं इससे, पता नहीं इसमें कुछ प्रॉब्लम ही आ रही है। इसका कुछ लेना देना नहीं किसी चीज से, इस पे बस स्मार्ट बोर्ड और ये रन करता है सिस्टम। एसी का तो कनेक्शन अलग है, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। चलो चिट दिखाएंगे कल। इसका कलर बताना जरा। ये भी पढ़ा रखी है कॉपी में, एक रिएक्शन लिखवा रखी है जिसमें इसका कलर है कलरलेस। और ये तो बताना जरा क्या हुआ? पेल ग्रीन से कलरलेस हो गया। अब यहां क्या पूछ रहा है तुमसे? वो रिएक्शन पूछ रहा है, रिएक्शन हो जाएगी। हो क्यों जाएगी? क्योंकि इससे ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहां तो तुम्हें सिंपल आंसर पूछा हुआ है, कई बार वो कलर चेंज पूछ लेगा तो क्या करोगे? रोना नहीं है, वहां रिकॉल कर लेना कि कौन कौन से कलर्स हमें पता है। कॉपर सल्फेट ब्लू हमें पता है, आयरन सल्फेट कौन सा कलर है हमें पता है, और जिंक सल्फेट क्या है? कलरलेस है, हमें पता है। तो दिमाग थोड़ा सा आगे पीछे अपना घुमा लेना, चला लेना, ठीक है। हाँ जी, स्टेट वेदर द गिवन केमिकल रिएक्शन इज रिडॉक्स और नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। पता है, यही तो पढ़ रहे हैं उस दिन से, है ना। MnO2 की HCl के साथ रिएक्शन, भाई इसमें बहुत लोगों की गलती है टेस्ट में। इतना सिंपल तरीके से बता रखा है, आंसर में Cl2H2O क्यों लिख रहे हो? आंसर किस साइड से आता है? रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइज्ड, या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर रिड्यूसिंग एजेंट। आंसर विल कम फ्रॉम विच साइड? रिएक्टेंट साइड। तो प्रोडक्ट क्यों लिख के जा रहे हो आंसर में? जिसके पास ऑक्सीजन होती है जैसे कि MnO2, वो क्या होता है बच्चों? वो होता है मैम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद क्या होता है? रिड्यूस्ड। और दूसरा रिएक्टेंट जो बचा वो क्या होगा? और वो खुद क्या होगा? तो फिर क्यों गलत करते हो? ये रिडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि इसमें ये सब हो रहा है। हाँ जी, अब आओ अगले क्वेश्चन पे। अब मेटल नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिव्स अ मेटल ऑक्साइड अलोंग विद द इवोल्यूशन ऑफ ब्राउन कलर्ड गैस। ठीक है, किसी का मेटल का नाइट्रेट है, ब्राउन फ्यूम्स। तुम्हारे कोर्स में तुम्हें एक ही पढ़ रखा है तुमने, कौन सा? वही अपना भाई अभी जो पढ़ा था। लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो क्या निकलती है? ब्राउन फ्यूम्स ऑफ NO2। तो ये तो B हो गया और ये हो गया A। एंड अ कलरलेस गैस, बताना इसके साथ कौन सी कलरलेस गैस निकल रही है? जो NO3 उड़ा के गए थे, ये कौन सी गैस है? विच हेल्प्स इन बर्निंग। एक्वस सोल्यूशन ऑफ A रिएक्टेड विद पोटेशियम आयोडाइड। देखो इसमें दोनों आ गई वही रिएक्शन जो मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट बता रही हूं। इसकी हीटिंग पे भी आ गई और वो ये कह रहा है कि इसमें डाल दो पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन
और एक येलो प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ठीक है। तो वो तुम्हें कह रहा है आइडेंटिफाई ए एंड बी। ए एंड बी क्या हो जाएगा? लेड नाइट्रेट। और बी क्या हो जाएगा बच्चों? NO2 गैस। नेम द टाइप्स ऑफ बोथ द रिएक्शंस इन्वॉल्व इन द अबव स्टेटमेंट। बताओ जल्दी कौन कौन सी रिएक्शन है? हाँ जी, पहली रिएक्शन कौन से, जब लिड नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं, कौन से टाइप की रिएक्शन है? थर्मल डीकॉम्पोजिशन। और दूसरी कौन से टाइप की रिएक्शन है ये? डबल डिस्प्लेसमेंट या फिर प्रेसिपिटेशन। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर लिखिए वहां पर, ये नहीं हवा हवाई, ठीक है। भारद्वाज, हाँ जी, क्या कितने हैं? देखो सही बात है भाई, जितना है ठीक है, कॉन्फिडेंस है अपना। ये थोड़ी ना कुछ भी वो लोग क्लास में बैठ के तुम्हारे हाईएस्ट है तो ज़्यादा है। गुड। हाँ, वो मान तो नहीं रहा, लेकिन उसकी वो देखो क्या बोलते हैं उसको। हाँ जी, डिफाइन अ डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन। कौन डिफाइन करेगा? इधर से कोई करो। हाँ जी दीक्षा, डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन को डिफाइन करो। दो या दो से ज्यादा, ठीक है, जिसमें टूट जाए कुछ और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन जाए। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन लिड नाइट्रेट इज। भाई देख लो कितनी बार आता है। अब मेरी गलती नहीं आएगा तो फंसोगे फिर तुम वो निकाल के आओगे NO2 NO3। NO2 तो ठीक है, NO3 मत निकाल देना है, ठीक है। क्योंकि बेटा 22 में इस चैप्टर से MCQ आए थे ज्यादा, क्योंकि 22 में जो पेपर हुआ था ना वो टर्म 1 टर्म 2 में हुआ था, MCQ पेपर हुआ था सिर्फ, ठीक है। पता है ना तुम्हें? पता है जब कोरोना हुआ था तो टर्म 1 टर्म 2 हुआ था। टर्म 1 में जो शुरुआत वाले चैप्टर्स हैं उनमें से सिर्फ MCQ का पेपर बना था, और जो लास्ट वाले चैप्टर्स हैं उनमें 2022 में सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए थे सेकंड टर्म में। इसलिए यहाँ पर 2022 के क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे इसमें सब्जेक्टिव में, ठीक है, क्योंकि MCQ आए थे उस साल। हाँ जी, इन ए इलेक्ट्रोलाइटिक डिकॉम्पोजिशन ऑफ वाटर टू गैसेज आर लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड, गिव द मास रेशो ऑफ कैथोड टू एनोड। हाँ जी बताना जरा, कैथोड पे कौन सी गैस निकलती है और एनोड पे, और मास रेशो 2:1, ठीक है, कर लोगे? चलो आओ, आना नहीं वहीं बैठे बैठे। ये क्या लिखा हुआ है? ये तो 9th क्लास में किया हुआ है ना। कितना मास होता है? मास की क्या यूनिट होती है? मोलर मास की AMU या फिर U, यूनिफाइड मास, है ना, ठीक है। आओ जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। यही मैं तुम्हें एक दिन डिस्कस कर रही थी, मैं बता रही थी कि बच्चों ऐसा क्वेश्चन आता है, पढ़ो जल्दी अपने आप, पढ़ो जल्दी। वाई इज दिस रिएक्शन और प्रोसेस कॉल्ड अ डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन? हाँ जी कौन बताएगा? पार्थ बताना जरा, पार्थ रावल। इसको क्यों डिकॉम्पोजिशन कह रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर को? यही देख लो, इतनी जरूरत नहीं देख रही कहीं, बोलिए जल्दी। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर को डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं? है ना, क्योंकि मैम टूट के क्या हो रहा है, पानी का ब्रेक डाउन होके H2 और O2 गैस बन रही है। ये एक सिंगल रिएक्टेंट है और दो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, इसलिए। गिविंग रीजन स्टेट वेदर दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। हाँ जी, हाँ जी पार्थ शर्मा आप बताइए। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर जो है वो एंडो या एक्सो है? हीट निकल रही है, देनी पड़ रही है, देनी पड़ रही है, तो इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें हीट को इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हम दे रहे हैं। हाँ जी नेक्स्ट, नेम द गैसेस कलेक्टेड एट एनोड एंड कैथोड। हाँ जी अरफात बताइए, कैथोड पे और एनोड पे कौन कौन सी गैसेस मिलती है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में? पढ़ा है? हाँ जी हर्षिल, इस पे ऑक्सीजन और कैथोड पे हाइड्रोजन। हाँ जी, व्हाट इज द मास रेशो? वो दोबारा से वही पूछा हुआ है, मास रेशो, है ना, मास पता है ना सबको। हाँ जी, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? या फिर गैसेस की फॉर्म में है तो 2:, ये सिंप्लीफाई करके कितना आ जाएगा? इतना ही आ जाएगा। आ जाओ जरा, और जिसका पूछा हुआ है वो देख लेना, ठीक है, किसका रेशो किससे पूछता है वो एग्जाम में। हाँ जी ये देखो जरा, पढ़ो इसको। स्टडी द एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोन इन द डायग्राम। कौन सा है, कौन सा सेटअप दिखा रहा है? आयरन नेल और साथ में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। कौन सी रिएक्शन होगी? कौन सी रिएक्शन होगी? डबल डिस्प्लेसमेंट। कौन सी रिएक्शन होगी?
सिंगल डिस्प्लेसमेंट। वो तुमसे ये कह रहा है नेम एंड डिफाइन द टाइप ऑफ रिएक्शन, लिस्ट 2 अदर मेटल्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ आयरन टू शो द सेम टाइप ऑफ रिएक्शन विद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। जल्दी बताओ किस किस को यूज कर सकते हैं। तुम्हें पता है कि आयरन की कॉपर सल्फेट के साथ है, मैम हर एक वो मेटल ले लेंगे जो कॉपर से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, कोई भी ले लो, कैल्शियम ले लो, कोई भी ले लो ऊपर वाले, ठीक है, एल्यूमिनियम ले लो, कोई भी ले लो। क्यों ऊपर वाले क्यों ले रहे, नीचे वाले क्यों नहीं ले रहे? सिल्वर गोल्ड ले लो, क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि मैम लेस रिएक्टिव नहीं ना, फिर लेस रिएक्टिव का क्या ही करेंगे, वो तो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा इसको, इसकी पोजीशन से कॉपर को। तो ऊपर वाले कोई भी ले सकते हो, इसका मतलब वो ले लेंगे जिनकी रिएक्टिविटी जो है हायर है। किससे हायर है? एज कंपेयर टू कॉपर। सो कॉपर से जिनकी भी रिएक्टिविटी ज्यादा है मैम उनको ले लेंगे, तो आंसर बन जाएगा। और इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो कम वाले को उसकी पोजीशन से क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। नेक्स्ट पढ़ो, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? अगेन वही रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। डिस्क्राइब वन एक्टिविटी इज टू शो दैट केमिकल चेंज हैज अकर्ड इन विच, हाँ जी, चेंज ऑफ कलर और चेंज ऑफ टेम्परेचर हैज टेकन प्लेस। आपको 2 एक्टिविटीज बतानी है जिसमें कलर चेंज हुआ हो और टेम्परेचर चेंज हुआ हो। बताओ कोई भी, कलर चेंज वाली बता दो, बहुत सारी कर ली है मैम, बताओ कलर चेंज बताओ कोई। हाँ जी आप बताओ, ऋषभ कोई याद है? पास करो फिर। हाँ जी भाव, आपको याद है कोई कलर चेंज वाली एक्टिविटी? ये अच्छा है, सारे मुंडी हिलाते रहो। हाँ जी बताओ फिर, पूरी बताओ। हैं लेड नाइट्रेट में कुछ मिलाएं या अपने आप बन जाएगा? लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड मिला दो मैम, तो कौन सा वो बन जाएगा प्रेसिपिटेट? लेड आयोडाइड। पीला नीला हरा कैसा बनेगा? पीला, ठीक है। तो कोई भी लिख देना, पीला। चेंज इन टेम्परेचर की बताओ कोई, चेंज इन टेम्परेचर की कोई भी लिख लो मैम। कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डाल दो, टेम्परेचर का चेंज है। एक वो जिंक ग्रैन्यूल्स डाली थी HCl में, उसमें भी टेम्परेचर बढ़ रहा था, ठीक है। या फिर एक वो कॉम्प्लिकेटेड सी एक्टिविटी जो टेक्स्ट में दी हुई है, कौन सी थी वो, याद है किसी को? एक वो जो अलग से ही दी हुई थी, अलग से एक एक्टिविटी थी, मैंने तुम्हें बताई थी बेटा, तुम्हारे कोर्स में, तुम्हारी बुक में दी हुई है, बट पढ़ना मत इसको। बताना कौन सी है वो, पहले ही बोल दिया था आपने पढ़ना मत, तो हमने पढ़ी नहीं फिर वो, ठीक है। आओ जल्दी, क्या कोई भी लिख देना जो तुम्हें याद हो, ठीक है। अब इधर आ जाओ जरा, उसका भी इलाज है, वो क्लास के बाद मिलके जाना एक बार। नहीं नहीं मजाक नहीं, मैं सच्ची बोल रही हूँ, मिलके जाना। ये क्या 10 याद रहेंगी और पीछे वाली भी सारी। हाँ जी आओ इधर। डिफाइन अ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन तुम कर लोगे। हाउ कैन वी से दैट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, और दूसरा ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट आर डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ध्यान से सुन लो क्या पूछा हुआ है। डीकॉम्पोजिशन की पहले तो शराफत से डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर बताओगे कैसे डीकॉम्पोजिशन है, और ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड का क्या मतलब है। ब्लैकनिंग का क्या मतलब है? ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड का क्या मतलब है? एक जना बोलो, 2 ही कान है। Ag प्लस, इसका कलर बताना जरा क्या था, क्या लिखवाया था? कॉपी खोल लो, देख लो, नोट्स कॉपी लाए ना, देखो। पर बिल्कुल नहीं पढ़ते हो, ये देख आलस। ठीक है बेटा, 10th ही पास होगी कॉन्फिडेंस से। तो पोटेंशियल है, कुछ ढंग का कर लोगे लाइफ में, पोटेंशियल यूज करो उसे, पोटेंशियल को वेस्ट नहीं करते हैं अपने, ठीक है। पोटेंशियल वेस्ट नहीं करना चाहिए लाइफ में, सबसे बुरी चीज होती है अपने पोटेंशियल को वेस्ट कर देना। हाँ जी ठीक है। सो और ये कैसा हो जाता है, ग्रे, ठीक है। सो ये ब्लैकनिंग से कंफ्यूज मत हो जाना कि मैम काला तो नहीं था ये तो कुछ और ही था, ठीक है। सो तो ब्लैकनिंग का मतलब है खुद का येलोइश कलर होता है, उससे ये सनलाइट में रखोगे तो ग्रे कलर का हो जाता है, वो मतलब है इसका ब्लैकनिंग का। हाँ जी, मेंशन द टाइप ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व। जितने पार्ट पूछे गए हैं सबका अलग अलग स्पेसिफिकली आपको आंसर यहां पर करना है।
देखो क्या है, ये तो तुम लिख दोगे डिकम्पोजिशन क्या होता है। हाँ जी, कौन बताएगा, ये बताएगा विनायक, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? उसे बतान तो दे, ये क्या है, मतलब उसको ट्राई भी नहीं करने दे रहे। बोल भाई, तू बोल यार, तू बोल। वाह, अच्छा कुछ देना पड़ता है या बैठे बैठे? क्या? और और तो यहां इसको क्या देना है? इतना तो इसने टेस्ट में भी लिखा, जितना आंसर दे दिया। और इसमें, इसमें हाँ कर तो रहा था ऐसे कत्थक टाइप का कुछ। हाँ जी, इसमें क्या दिया था? सनलाइट। ठीक है, तो ये पूरा आपको बताना है कि क्या क्या देना है और क्या क्या एनर्जी है। देखो अगर नहीं, इसको नहीं लिखोगे फिर तुम्हारा जाएगा मामला, नंबर कटेंगे। हाँ जी, तो केयरफुली क्वेश्चन पढ़ने हैं, केयरफुली आंसर आपको देने हैं। ठीक है, ये सारा हो गया क्या? और भी पार्ट था क्या इस क्वेश्चन का एक पीछे? हाँ, दूसरा पार्ट पढ़ो। द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। सेकेंड ए, चुप हो जाओ। टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड आर ऑपोजिट रिएक्शंस टू ईच अदर। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहले बताओ कौन सी केमिकल रिएक्शन जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है एक तरफ और एक तरफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है? जल्दी बोलो, ऑपोजिट है एक दूसरे की, वो ये कह रहा है। हाँ जी, कैल्शियम ऑक्साइड कहां बन रहा था बच्चों? मैम इसको हीट कर रहे थे तो कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा था। एक वो ये कह रहा है कि कौन बन रहा है बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कब बना था? तो वही तुमसे कह रहा है ये रिएक्शंस एक दूसरे के ऑपोजिट है, कैसे, इस पे कमेंट करना है, कैसे ऑपोजिट है। हाँ जी, कौन बताएगा? धनंजय, ट्राई करोगे? नो मैम या यस मैम? बताना ये है ये एक दूसरे के ऑपोजिट कैसे हैं। उसको ट्राई करने दे, तुम्हारा भी आ रहा है नंबर। बताओ जल्दी, गिव अप। हाँ जी, आकांक्षी आप बताओ। एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, ये कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन, डीकॉम्पोजिशन। और ये कॉम्बिनेशन, तो एक दूसरे के ऑपोजिट तो होंगे, और क्या होंगे? आओ जल्दी, बहुत ज्ञानची हो तुम तो, क्या कहने। हाँ जी, स्टेट गिविंग रीजन, स्टेट गिविंग रीजन फॉर द चेंज इन अपीयरेंस ऑब्जर्व्ड व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेरिक एयर फॉर सम टाइम। हाँ जी, कौन बताएगा? चलो, ठंड रखो, गर्म होने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, सिल्वर की रिएक्शन किसके साथ होती है, कौन बताएगा? स्नेहा, सिल्वर किसके साथ कोरोजन की जो एक्टिविटी वो शो करता है? इतनी अच्छी स्माइल। हाँ जी जल्दी, सिल्वर की रिएक्शन किसके साथ होती है? मैम सिल्वर जो है सल्फर के साथ रिएक्ट करता है, जो हवा में सल्फर है, और क्या बनाता है? काले रंग का सिल्वर सल्फाइड। हाँ जी, कॉपर किसके साथ रिएक्ट करता है? मॉइस्ट CO2 के साथ, क्या बनाता है बच्चों? कॉपर कार्बोनेट। बेसिक कॉपर कार्बोनेट कौन से रंग का होता है? ग्रीन। ये काला, ये हरा, और एक कौन था इनका भाई? आयरन। वो किसके साथ रिएक्ट करता है? मॉइस्ट एयर के साथ, और क्या बनाता है बच्चों? कौन से रंग का होता है? क्या बोलते हैं? रस्ट। ठीक है, तो भाई ये देखो पूरा लिखना था। ये क्वेश्चन थर्ड चैप्टर में भी आता है, क्योंकि थर्ड चैप्टर में इसकी पूरी की पूरी एक्टिविटी है, इन तीनों पे पूरी की पूरी एक्टिविटी है कि क्या रस्टिंग ऑफ आयरन जो है सिर्फ मॉइस्चर की प्रेजेंस में हो जाएगा, क्या सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो जाएगा, ये दोनों चाहिए। ठीक है, तो दोनों चाहिए। ठीक है, सो ये इसका आंसर है पूरा। अब आओ अगले क्वेश्चन पे जरा। राइट वन केमिकल इक्वेशन ईच फॉर द केमिकल रिएक्शन इन विच द फॉलोइंग हैज टेक्स प्लेस। हाँ जी, पार्थ बताओ। हाँ जी, उठिए और बताइए। चेंज इन कलर पे कोई एक्टिविटी, और दूसरी, तीसरी,
कोई भी लिख दो, इतनी सारी एक्टिविटीज ही एक्टिविटीज है भाई। प्रेसिपिटेट वाली लिख दो कोई, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट में इतनी सारी एक्टिविटीज है, कलर चेंज में कोई भी लिख दो। अब एक एक तो याद हो ही जानी चाहिए, ठीक है। हाँ जी, टेम्परेचर के चेंज में कुछ ना याद रहे, जिंक वाली याद रखना, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगी कि मैम जब मेटल की रिएक्शन होती है ना एसिड के साथ या बेस के साथ, तो हीट रिलीज होती है, ठीक है। हाँ जी, प्रेसिपिटेट लिख देना, ठीक है। सो वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। आ जाओ, इसको करो, करके दिखाओ कॉपी में। चलो मैं आ रही हूँ, कॉपी खोलो, करो जल्दी। रिड्यूसिंग एजेंट बताना है कौन है। जल्दी करो जल्दी। क्या बात कर रहे हैं? बताओ जल्दी, हो गया? हाँ जी, आसान है है ही नहीं कुछ, खत्म टाइप का सवाल है। बताना जरा कौन है रिड्यूसिंग एजेंट। इसके पास तो ऑक्सीजन है, तो हमने तो ऐसे पता चल गया ये कौन सा एजेंट है, रिड्यूसिंग। इसमें भी मैम आसान ही है, इसके पास तो ऑक्सीजन है, ये कौन है, रिड्यूसिंग। लेकिन बीच वाले में कैसे पकड़ोगे भाई, जिसमें दोनों के पास ही ऑक्सीजन है। इसमें मैम ऑक्सीडेशन रिडक्शन देख लेंगे कहां से कहां हो रहा है। हाँ जी, ये मैम इसने अपनी ऑक्सीजन को क्या कर दिया है, लूज कर दिया। ये कौन सी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, ये रिडक्शन है। तो इस भाई का क्या हुआ, ये भाई क्या हुआ होगा, रिड्यूस्ड। और ये कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग। सो ये क्या हो जाएगा, CO। दिस इज योर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। हाँ जी, अब ये पूछा हुआ है रिडॉक्स रिएक्शन को डिफाइन करिए इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। बताइए जल्दी क्या होगा, बताओ जल्दी क्या होगा। ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, जो ऑक्सीजन को जिस प्रोसेस में हम गेन कर रहे हैं वो ऑक्सीडेशन, जिसमें लूज कर रहे हैं वो रिडक्शन है। इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड केप्ट इन अ चाइना डिश टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। तुम्हें पता है क्या बन गया उसका। मैम जो सिल्वर क्लोराइड होता है ये अपना होता है व्हाइट कलर का, सनलाइट में रखेंगे तो कैसा हो जाएगा, सिल्वर ग्रे, है ना। राइट द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड व्हेन इट वाज केप्ट इन द चाइना डिश। हाँ जी, शुरुआत में क्या रंग था वो ये पूछ रहा है, व्हाइट। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस एंड राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। वही तुम्हें पता है कौन सी डीकॉम्पोजिशन है, थर्मल है या कोई और है, फोटोलाइटिक। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेट वन यूज ऑफ द रिएक्शन, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। नेम वन मोर केमिकल विच कैन बी यूज फॉर द सेम पर्पस। कौन सा यूज कर सकते हैं इसकी जगह, AgBr। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच इन ईच केस। बताओ जल्दी। नाइट्रोजन इज ट्रीटेड, ये क्वेश्चन कहां से आया देखना जरा, एक्सरसाइज करी थी एनसीईआरटी की, उसी का क्वेश्चन है। नाइट्रोजन गैस को ट्रीट कर रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ क्या बन रहा है, अमोनिया। बैलेंस कर लो, ठीक है। कौन से टाइप की रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन। लेड नाइट्रेट इज स्ट्रांगली हीटेड टू फॉर्म लेड मोनोऑक्साइड। लेड मोनोऑक्साइड का क्या मतलब है, PB आगे O। ये तुम्हें पता ही है कौन से टाइप की रिएक्शन है, थर्मल डीकॉम्पोजिशन। अ कॉपर वायर इज डिप्ड इन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड अ शाइनिंग डिपॉजिट ऑफ सिल्वर इज प्रोड्यूस्ड। कौन से टाइप की रिएक्शन है, हाँ जी बताइए जल्दी।
कॉपर वायर को डिप किया, ये मैंने दिया था शायद तुम्हें टेस्ट में। किस किस का गलत है? दिया था ना टेस्ट में मैंने शायद, हाँ या ना? किस किस का गलत है? हाँ जी, 7th क्वेश्चन तो बहुत लोगों का गलत है। एक लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या हुआ तुम्हें लिखते लिखते? मेंशन द चेंजेस सीन इन सिल्वर आफ्टर कोरोजन। किसी ने भूरा लिख रखा है, किसी ने कुछ ब्लैक है, उसका नाम तो लिख दो, ब्लैक क्यों हुआ है? 1 नंबर का क्वेश्चन है तो कुछ लिखोगे नहीं क्या? हाँ जी नेक्स्ट। कल आ जाना, फिर आ जाना किसी भी टाइम, मैम तो फ्री है सारा दिन तुम्हारी सेवा में। हाँ हाँ आ जाना, 2 बजे आना, ठीक है 2 बजे।